जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज के वीडियो का मुख्य विषय है कि कार्तिक मास में दीपदान का महत्व क्या है। पूरे मास कार्तिक मास लोग दीपदान क्यों करते हैं और दीपदान कैसे करना चाहिए, उसका नियम क्या है, और अगर पूरे महीना ना कर पाए तो कम से कम ये 5 दिन तो जरूर करें, क्योंकि महादेव शिव ने भी कहा है कि भाई कार्तिक मास में ये 5 दिन तो जरूर दीपदान करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा है, महादेव ने खुद अपने मुख से कहा है। तो मित्रों, जानते हैं इसके महत्व को। तो सबसे पहला कि कार्तिक मास में दीपदान करने का लाभ क्या है। तो मित्रों, कहा जाता है कि सूर्य जो है अपनी राशि बदल करके, मतलब अपनी निचतम राशि तुला राशि में समय आ जाते हैं। सूर्य का उच्चतम राशि मेष होता है और नीच राशि तुला होता है। तो तुला राशि में सूर्य इस समय आ जाते हैं, जिसके कारण नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और उसके कारण पृथ्वी पे बहुत सारे नुकसान हम मनुष्यों को, प्राणियों को होने लग जाता है। तो उससे बचने के लिए पॉजिटिव एनर्जी अर्थात दीप दान करना चाहिए, जिससे कि सूर्य को बल मिल पाए और सूर्य से जो शक्तियाँ हमें मिलती, वो ना मिल पाने के कारण वो कभी दीप दान कर दे। घी में रुई बाती, ये सब का जो पॉजिटिव एनर्जी निकलता है, उससे हमारी जीवन में कुछ ऊर्जा आ जाए। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, कार्तिक मास जो है भगवान नारायण विष्णु को समर्पित है और जो कार्तिक मास में दीपदान करता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और विष्णु की प्रसन्नता के कारण माँ लक्ष्मी, किसी के अगर पति प्रसन्न होंगे तो पत्नी को अपने आप प्रसन्नता मिल जाएगी। अगर उनके पति के लिए कोई कुछ करता है तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने लग जाती है और आपको धन की कमी कभी माँ लक्ष्मी नहीं होने देती है। तीसरी चीज, नारायण जो है शिव को भी पसंद है और जब शिव प्रसन्न होंगे तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाएगी। उनकी पत्नी माता गौरी ही अन्नपूर्णा है। तो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त च स्वदेशो भुवनेत्रम। तो अन्नपूर्णे ही अगर आप पे समर्पित हो जाए तो कहा जाता है शिव भी अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने को गए थे। तो आपका घर जो है अन्न धन से भरा हुआ रहेगा। तो कार्तिक मास में दीपदान करने का ये लाभ है। तीसरा चीज, पद्म पुराण में स्वयं महादेव ने कहा है कि जो लोग पूरे कार्तिक मास में दीपदान ना कर पाए तो कम से कम 5 दिन तो दीपदान जरूर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? इससे अकाल मृत्यु का नाश होता है, आयु की वृद्धि होती है, रोग बाधा वगैरह समाप्त हो जाते हैं। तो वो 5 दिन कब कब करना चाहिए? तो रमा एकादशी, कृष्ण पक्ष की, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी से लेकर के यम द्वितीया, नरक चतुर्दशी, त्रयोदशी, धन त्रयोदशी और अमावस्या, इन 5 दिन तक दीपदान तो जरूर करना चाहिए। तो इससे क्या क्या मिलता है? आप नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग के भागी बन जाएंगे, यम आपको नहीं ग्रासेंगे, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इससे एकादशी करने वालों को मुख में साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का वास हो जाता है, तो आपका वाक्य शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगा, वाणी शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। और त्रयोदशी की माता लक्ष्मी होती है तो धन की कमी नहीं होगी। और अमावस्या अपने आप में माँ काली और शनि को समर्पित है, यम को समर्पित है। तो इन तीनों की आप पे कृपा बनी रहेगी और आपके पास कोई भी खराब शक्तियाँ, नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर सकती, शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये है कार्तिक मास में दीपदान करने का महत्व। दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए ये भी जान लें। तो दीपदान आप नदी के किनारे करें, अगर नदी के किनारे आप नहीं कर सकते हैं तो देव मंदिर में करें। देव मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही तुलसी और शमी के वृक्ष के नज़दीक थोड़ा सा जल रख ले और जल के बगल में जला ले। तो नदी, तुलसी के बगल में अगर कोई जल होता है तो नदी का और गंगा का रूप ले लेता है। तो गंगा और तुलसी और शमी तीनों के सामने आपको जल दीप जलाने का महत्व मिल जाएगा। और अगर ये भी संभव ना हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के घर के आगे, ब्राह्मण को विष्णु माना जाता है, उनके घर के आगे दीप दान करें, उनसे अनुमति लेकर के। तो दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए ये आपने जान लिया। और अगर और कुछ ना मिले तो कहीं पीपल या बट वृक्ष के नीचे दीप का दान करना चाहिए। दीप किस चीज़ का जलाना चाहिए?
तो 2 चीज़ का दीप जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। या तो घृत का दीपक अगर ना जला सके तो आप तिल के तेल का दीपक जला लें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। भगवान नारायण के पसीने से निकला है तिल, तो नारायण को बहुत ही पसंद है तिल। तो ये था दीपदान करने का महत्व कि दीपदान करने से क्या फ़ायदा होता है पूरे महीने, और नारायण की कृपा मिलती है। और दीपदान कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये मैंने बता दिया। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा 5 लोगों को कम से कम, और कमेंट में लिख देंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।